HPL classes offers all of you a special type of study, which is the basic concept of chemistry, and this concept is beneficiaries those students who are reading in the class 8th, 9th and 10th. In this concept, I am going to teach about the some important terms which are useful in determining the chemical formula, chemical weight of the elements, compounds, molecules, etc. तो आज का जो क्लास है HPL क्लासेस के माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है वह केमिस्ट्री है और यह बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो चीज़ बताया जाएगा उस चीज़ की सहायता से आप जो है केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज को जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मेरा ये प्रयास है कि आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखते होंगे, और नहीं देखते होंगे तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें और फुल टाइम तक देखें। यहाँ मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, सबसे पहले इसके पहले वाले क्लास में मैं बताया था कि बोरबरी कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन जो है भरते हैं, किस प्रकार से भरते हैं। एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उसमें जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस रूल्स के द्वारा भरे जाते हैं, है ना। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और चीज़ों को आपके बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट जो है हमारा सबसे पहला जो है वह ऑक्टेट जो लॉ है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, है ना। every element wants to complete 8 electrons in their outermost orbit to complete the electronic configuration of inert gas and try to achieve this configuration, है ना। This rule or law is called octet law of the elements। यहाँ एक रूल्स लिखा गया है ऑक्टेट लॉ। क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी जो एलिमेंट्स मतलब फाइंड आउट है
उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इनर्ट होते हैं, मतलब जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वह फिल होता है, उसके वैलेंसी 0 होते हैं और वे केमिकल रिएक्शंस में भाग नहीं लेते हैं। तो उसी की संरचना को प्राप्त करने के लिए दूसरे भी एलिमेंट्स जो चाहते हैं कि कोई ऐसा जो है हम रूल्स को फॉलो करें जिससे हमारा भी जो है क्या हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है क्या हो, वह कंप्लीट हो जाए, उसमें जो भी जो है इतने सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन हो जाए जो उनकी भी वैलेंसी जो है 0 हो जाए। तो इस रूल्स को ऑक्टेट लॉ कहा जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल में से 2 हमारे एलिमेंट है, एक सोडियम है, एक सोडियम है और दूसरा जो एलिमेंट है क्लोरीन है, जिसका सिंबल Cl होता है, क्लोरीन होता है। इसको उदाहरण लेकर के हम लोग समझते हैं कि ऑक्टेट रूल्स क्या होता है। तो देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है और इसका एटॉमिक वेट जो होता है 23 होता है, ठीक है। तो इसका जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो ये होता है 2, 8 और 1 होता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर ऐसे ही हम चलते हैं क्लोरीन के, तो क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट उसका जो हमारा होता है एटॉमिक नंबर वह 17 होता है और यहाँ जो होता है ये होता है 35.5 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो 287 होता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, ये आपका जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको जो है दे देता है, ठीक है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो निकल जाता है तो 2, 8 हो जाता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 2, 8, 8, दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेते हैं और ऑक्टेट लॉ को फुलफिल करते हैं। तो ये ऑक्टेट लॉ हमने बताया आपको। अब हम लोग चलते हैं सेल के टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि सेल जो हमारा होता है वह कितने तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें जो सेल होता है, सेल का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वह 2 तरह का होता है। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो देयर आर 2 types of सेल। इसमें फर्स्ट है कोर सेल, कोर सेल, और सेकंड है वैलेंस सेल। ये दोनों सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि दोनों क्या चीज़ है। देखिए एलिमेंट्स में जो हमारे एटम्स होते हैं उसमें आपको मालूम है कि सेल्स होता है। तो सेल्स 2 प्रकार का होता है। तो रिएक्टिविटी के अनुसार हम लोग जो है सेल्स को 2 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट है कोर सेल और सेकंड है वैलेंस सेल। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोर सेल, है ना।
such cell are called core cell, whose electrons do not take part in the chemical reaction. अभी इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, तब तक के लिए आप इसको देखेंगे। वैलेंस सेल क्या होता है, ये वैलेंस सेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ के तब एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सच सेल्स, यहाँ सेल्स लगाएंगे, सच सेल्स आर called valence cell, whose electrons take part in the chemical reaction. अब आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कोर सेल और वैलेंस सेल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम सोडियम लेते हैं, सोडियम का लिखते हैं, तो आपको बताया गया है कि सोडियम जो होता है वह 2, 8 और 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है 1s2, 2s2, अब यहाँ देखिए 2, 2, 4 हो गया, 2p6 और 3s1। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ये इतना एक प्रकार का सेल हो गया, और यहाँ से यहाँ एक प्रकार का सेल हो गया। तो ये देखिए 3s जो होगा, ये जो सेल होगा, इसको हम लोग वैलेंस सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? इसका नाम है वैलेंस सेल, क्योंकि यही जो है वैलेंसी डिटरमाइन करता है और यही जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। और यहाँ जो ये जो चीज़ दिखाया गया है, ये जो सेल, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो ये जो सेल दर्शाया गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोर सेल बोलेंगे, क्योंकि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझ गए कि कोर सेल क्या होता है और वैलेंस सेल क्या होता है। तो वैलेंस सेल के द्वारा उस एलिमेंट का वैलेंसी डिटरमाइंड होता है, और कोर सेल जो होता है वह रासायनिक। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं सोडियम का उदाहरण लेकर के। सोडियम का को अभी बताए थे कि 23 जो होता है इसका एटॉमिक वेट होता है, और 11 जो होता है वह एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर के द्वारा ही जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो लिखा गया है ना। अब इसमें देखिए ये 3s1 है, तो 3s1 जो आपका सब सेल है, ये यही जो है रासायनिक केमिकल में, माने केमिकल रिएक्शन में ये आपका टेक पार्ट होता है, तो वैलेंस सेल कहलाएगा। और इसके पहले जितना हमारा सब सेल है, सेल का जो पार्ट्स है वह सब सेल कहलाता है, वह कोर सेल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे इसके आगे वैलेंसी।
अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वह वैलेंसी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट्स का। तो अभी बताया गया है कि वैलेंस जो सेल होता है वही वैलेंसी को क्या करता है, डिटरमाइंड करता है। तो वैलेंसी को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ये अब देखते हैं। वैलेंसी है ना, वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट लिखिए, ऑफ एन एलिमेंट is the number of electron who determines that what number of electrons are necessary to complete the outermost orbit of this element to complete the octet law। मतलब जो है वैलेंसी क्या होता है किसी एलिमेंट का, तो उसके आउटर मोस्ट का वैसा इलेक्ट्रॉन होता है जो आवश्यक होता है, ठीक है, कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें जो है कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यह डिटरमाइन करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, है ना, ताकि जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ऑक्टेट रूल्स को कंप्लीट कर ले। ऐसे अब हम लोग एग्जाम्पल पर देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 होता है और एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ देखेंगे इसको हम लोग अगर बोर-बरी की योजना से बनाएंगे तो 2, 8 और 7 हो गया। तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जो है अगर मान लीजिए कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है तो जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी से लेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, है ना। दिस एलिमेंट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन from other element, एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो इसका जो वैलेंसी जो हो जाएगा, ये जो वैलेंसी हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें आके जुड़ जाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा 2, 8 और 8, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
तो यह क्या हो जाएगा, यह इनर्ट जो गैस है उसकी स्ट्रक्चर को अचीव कर लेगा और केमिकल रिएक्शन में इसे भाग लेना नहीं होगा। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग सोडियम का लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक वेट जो है 23 है। तो इसका 11 से ही हम लोग जो है बोर बड़ी के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा इसके सेल्स में। तो पहले में 2 आ गया, दूसरा जो सेल है उसमें 8 आ गया और तीसरा जो सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। यह क्या करेगा, 2 ही इसके पास ऑप्शन है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ही ऑप्शन है कि या तो यह 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो इसके पास जो सेकेंड ऑप्शन है वह ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो दिस यहाँ से लिखते हैं, दिस एलिमेंट donates 1 electron from their valence cell। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा किसी को, तो इस पर आप इसकी जो वैलेंसी जो होगी वह क्या हो जाएगी जी, ये +1 हो जाएगी, है ना। तो इसलिए सोडियम को मेटल कहा जाता है और क्लोरीन को नॉन मेटल कहा जाता है। तो जो न्यू परिभाषा है मेटल और नॉन मेटल का, तो जो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको नॉन मेटल कहा जाता है, और जो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको मेटल कहा जाता है। तो ये चीज़ बताया गया आपको वैलेंसी के बारे में, ठीक है। ये वैलेंसी क्या चीज़ होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में चाहिए या जितना इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालना है जो एक्स्ट्रा है ना, इसी को पूर्ति करने के लिए हमारा वैलेंसी डिटरमाइंड होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो +1 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो उस पर -1 हो जाएगा, तो प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वह क्या है हमारा जो है, इस तरह से हमारा आयन बनता है, जो कि आपको अगले क्लास में बताया जाएगा कि आयन कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं। वैलेंसी में आपको ये जानना है कि वैलेंसी 2 प्रकार का होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो प्लस वैलेंसी होगा, इसका मतलब है अगर यहाँ ऐसे लिखा गया, क्लोरीन के ऊपर अगर ऐसे 1 लिखा गया तो इसका मतलब है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। अगर सोडियम यहाँ आप लिखते हैं ऐसे अगर 1 लिखा गया, इसका मतलब है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। मान लेते हैं हम यहाँ Mg लिखते हैं, Mg पर +2 लिखते हैं, इसका मतलब है ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य एलिमेंट को दिया है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना होगा, +2 होगा, इसका +1 होगा, इसका +-1 होगा, है ना, यहाँ -1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वैलेंसी को देखिए। एक आउ बाऊ करके एक हमारे केमिस्ट थे, उन्होंने बताया कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो है कैसे भरते हैं। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि जो सबसेल S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, ये सबसेल P है तो सबसेल P में आपके 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, रह सकते हैं, अट सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। सबसेल D है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और सबसेल F है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो आपके जो सबसेल हैं उसका जो एनर्जी लेवल होता है
वह न्यूनतम से मैक्सिमम की ओर जाता है ना। तो उन्होंने बताया कि एक रूल्स है, जिस रूल्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, है ना। अभी आज आपको केवल उसको रूल्स बता रहे हैं कि कैसे भरता है इलेक्ट्रॉन सब सेल में, इसको बता रहे हैं। कल इसके बारे में प्रैक्टिस कराया जाएगा कि किस प्रकार से एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं। अभी फ़िलहाल में ये देखिए कि पहले 1s में जाता है इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 1s को भरते हुए फिर 2s में जाता है, फिर 2s को भरता है, फिर 2s को भरते हुए फिर 2p में जाता है, 2p को जैसे ही भर देता है उसके बाद फिर 3s में जाता है, फिर 3s को भरने के बाद फिर जो है इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हुए 3p में जाता है, और 3p में जा कर के फिर जो है 4s में जाता है, फिर s से निकल करके फिर 3d में जाता है, फिर 4p में जाता है, फिर 5s में जाता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हुए 4d में जाता है, 5p में जाता है, 6s में जाता है, और लास्ट जो है 5d में जाता है। इसके बाहर जब हम लोग चलते हैं बियॉन्ड, तो आपके जो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वह करीब करीब पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरे एलिमेंट को लिख लेते हैं, है ना। तो इसके लिए अब आपको एक जो बोर्ड पर लिखा गया है, कॉन्सेप्ट जो लिखा गया है उसको देखना है, और उसको जो है पेपर पर ले करके प्रैक्टिस करना है। कल फिर हम मिलते हैं आपको और इसके बारे में बताएंगे कि एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम हाइड्रोजन का लिखना चाहते हैं, तो यहाँ 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसको हम लिखेंगे तो 1s1 हो जाएगा। अगर हम हीलियम का लिखते हैं तो 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, ये भर गया। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम आप एलिमेंट्स को बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसेल की संख्याएं जो है बढ़ती जाएगी, और हम जब पूरा एलिमेंट्स को लिख देंगे तो यहाँ तक हमारा फिल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आज जो वीडियो को आपको दिया गया वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और जब आप अगले कक्षाओं में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके पता किया जाता है कि इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सारे रूल्स जो है बेसिक है, और बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया है, और मेरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, मित्रों को भी दिखाएंगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।